नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस ओनर के लिए ई कॉमर्स बिजनेस करते वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो है लॉजिस्टिक्स का चैलेंज। देखो, जब हम ई कॉमर्स सेलर्स मार्केट प्लेस के थ्रू सेल करते हैं तो हमें इस चैलेंज का फील नहीं होता है, क्योंकि जब हम अमेजोन के थ्रू करते हैं तो अमेजोन की इजी शिप टीम, जैसे कि अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है वो पिकअप करके हमारे ऑफिस से ऑर्डर को ले जाती है। फ्लिपकार्ट से हम सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट की ई कार्ट लॉजिस्टिक्स टीम जो है वो पिकअप करके ऑर्डर को ले जाती है। मीशो पर सेल करते हैं तो मीशो ने काफ़ी सारे थर्ड पार्टी कोरियर पार्टनर के साथ टाई अप कर रखा है और आप अपने मीशो पैनल की सेटिंग में जाकर किसी को भी प्रेफर कर सकते हो और उसके थ्रू अपने ऑर्डर का शिपमेंट और रिटर्न ले सकते हो। तो कहने का मतलब, जब हम मार्केट प्लेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना, हमारा ई कॉमर्स बिजनेस जब तक मार्केट प्लेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है तब तक हमें लॉजिस्टिक्स का चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगता है, क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट की खुद की ही लॉजिस्टिक्स कंपनी है और मीशो का टाई अप रहता है। तो एक ई कॉमर्स सेलर को लॉजिस्टिक्स का चैलेंज कभी फील ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है, जैसे ही वो अपने व्हाट्सएप से या अपनी वेबसाइट से ऑर्डर सर्व करना शुरू करता है, उस वक्त उसको लॉजिस्टिक्स का चैलेंज आता है। लेकिन आजकल अगर आप इंडिया में देखोगे तो काफ़ी सारी लॉजिस्टिक्स कोरियर कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप अपने पार्सल को डिलीवर करा सकते हो कस्टमर तक। जैसे मीशो के थ्रू जो रजिस्टर्ड ये थर्ड पार्टी कंपनीज डिलीवरी है, एक्सप्रेसवीज है, शैडोफैक्स है, ई-कॉम एक्सप्रेस है, तो आपने इन सब का नाम सुना होगा। आप इनके थ्रू इनके पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हो और अपने ऑर्डर्स का जो शिपमेंट है वो इनके थ्रू करा सकते हो। लेकिन देखो, मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से एक बेस्ट कोरियर कंपनी आपको इस वीडियो में सजेस्ट करना चाहता हूं, जिससे कि कल को अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से बाहर जाते हो, अगर आप अपने व्हाट्सएप और ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर शिपमेंट करना शुरू करते हो तो आपको कौन सी कोरियर कंपनी चूज करनी चाहिए। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये 100% रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के थ्रू सेल कर रहे हो ना, तो इनकी लॉजिस्टिक्स का ही यूज करो। कोई दूसरी लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचो ही मत। हो सकता है इनके चार्जेस थोड़े से हाई एंड पे हो, लेकिन ठीक है यार, हमें ना सर्विस अच्छी मिलती है और कर को लॉजिस्टिक्स में कुछ अप डाउन होता है या पार्सल टाइमली नहीं पहुंचता है, पार्सल खो जाता है, जो सारा टेंशन हेडेक है वो इन मार्केट प्लेस को लेना है। हमें तो रीइंबर्समेंट हो जाना है हमारा पैसा। तो कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा टेंशन से बच जाते हो। अमेजॉन हम सेलर्स को फैसिलिटी देता है सेल्फ शिप की, लेकिन मैं सेल्फ शिप सिर्फ उन्हीं सेलर्स को रिकमेंड करूंगा जहां पर इजी शिप की सुविधा नहीं है, तो आप सेल्फ शिप के थ्रू अमेजॉन पे सेल करो। लेकिन अगर आपके यहां पर इजी शिप यानी कि अमेजॉन की ट्रांसपोर्टेशन टीम का पिकअप होता है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, आप अमेजॉन की एटीएस का यूज करो, इजी शिप सर्विस का यूज करो, फ्लिपकार्ट का ई कार्ट का यूज करो और मीशो के थ्रू रजिस्टर्ड जो थर्ड पार्टी कोरियर पार्टनर है उन्हीं के थ्रू अपने ऑर्डर का शिपमेंट कराओ। लेकिन देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ मार्केट प्लेस पे ही रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह जाता। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको अपना ब्रांड बड़ा बनाना है, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, तो आपको व्हाट्सएप और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेलिंग स्टार्ट करनी होगी। आप सिर्फ मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और वहीं पर ई कॉमर्स बिजनेस ये सोचता है कि कौन से लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ टाई अप करे। अब देखो, मैं ना आपको रिकमेंड करता हूं, लेकिन इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, मार्केट में ना दो तरीके से आप कोरियर पार्टनर से टाई अप कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली कोरियर पार्टनर के साथ टाई अप कर सकते हो, जैसे आपने टाई अप कर लिया ई-कॉम एक्सप्रेस से, तो वो कोरियर कंपनीज है जिनके आप वेबसाइट पे जाके अपना उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और उनके थ्रू अपना शिपमेंट पार्सल करा सकते हो, डिलीवर करा सकते हो। एक सेकंड ऑप्शन जो आजकल काफी प्रचलित है वो है कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू आप करा सकते हो। कोरियर एग्रीगेटर क्या होता है? देखो, कोरियर पार्टनर तो हो गया, आपने डायरेक्टली किसी कोरियर कंपनी के साथ टाई अप कर लिया। कोरियर एग्रीगेटर हो गया जहां पर एक ही लोकेशन पर काफी सारी कोरियर कंपनीज का टाई अप होता है। इन एग्रीगेटर के थ्रू बेनिफिट ये मिलता है कि आप ना, अगर आप, जैसे मैं मथुरा में रहता हूं और मुझे बैंगलोर पार्सल पहुंचाना है, तो मैं वहां पर रेट कंपेयर कर सकता हूं कि कौन मुझे कम चार्ज में डिलीवर कर रहा है। मतलब वहां पे ये सब सुविधा मिल जाती है। तो आप अगर कोई पार्सल एक पर्टिकुलर कोरियर कंपनी नहीं ले जा रही, तो दूसरी कोरियर कंपनी के थ्रू आप शिपमेंट जो है वो भेज सकते हो। तो इसलिए कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू भी लोग जो है अपने पार्सल की डिलीवरी कराते हैं, ऑर्डर का शिपमेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेरे अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट कोरियर सर्विस है इस वक्त इंडिया में, जो मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आप इसको चूज कर सकते हो।
मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया पास्ट अपने बिजनेस में, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, डिलीवरी की जो डिलीवरी वन सर्विस है हम सेलर्स के लिए, वो सबसे बेस्ट है इस वक्त। मतलब मैं काफी टाइम से डिलीवरी को यूज कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सबसे चीप है। देखो, हो सकता है अगर आप कंपेयर करने बैठोगे बाकी कोरियर कंपनी से तो हो सकता है उनका रेट कार्ड इससे सस्ता हो, लेकिन जो सारी फैसिलिटीज ये डिलीवरी देता है और जितना कन्वीनियंट डिलीवरी मुझे लगा उतना कोई और नहीं लगा। देखो, फॉरवर्ड शिपमेंट, रिवर्स शिपमेंट तो ज्यादातर हर कोरियर कंपनी करती है। इसके अलावा सीओडी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप एक्सप्रेस डिलीवरी भी करा सकते हो डिलीवरी के थ्रू। डिलीवरी अब आपको इंटरनेशनल कोरियर की भी सुविधा देती है, B2B कोरियर की भी सुविधा देती है। और मैं तो ज्यादातर जितने भी मेरे ऑर्डर्स मेरे बिजनेस में आए हैं, ज्यादातर डिलीवरी के थ्रू वो पिन कोड पर डिलीवर होते ही हैं। बहुत ही रेयर कोई ऑर्डर ऐसा आता है जो कि डिलीवरी जहां पर सर्व नहीं करता है। तो डिलीवरी ने अपनी पिन कोड कवरेज भी काफी कर रखी है। डिलीवरी के थ्रू मुझे काफी कन्वीनियंट फील होता है। जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो शॉपिफाई के थ्रू बनी हुई है, तो डिलीवरी से इजीली इंटीग्रेशन भी हो जाता है। वूकॉमर्स से भी अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो डिलीवरी का इजी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुविधाजनक मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको डिलीवरी वन जो है वो रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि एक तो आप कोरियर कंपनी के साथ टाई अप कर लो, जैसे मैंने आपको डिलीवरी बताया। इसके अलावा एक कोरियर एग्रीगेटर के साथ भी टाई अप कर लो। इससे क्या होगा, कल को कुछ डिलीवरी में ऊपर नीचे हुआ या कल को हो सकता है कि आपको लग रहा है कोई पिन कोड डिलीवरी कवर नहीं कर रहा, तो अगर आपका एक कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू टाई अप होगा तो कुछ पार्सल आप उसके थ्रू भी डिलीवर करा सकते हो। देखिए, काफी सारे कोरियर एग्रीगेटर मार्केट में, मैंने जो यूज किया हुआ है पास्ट में वो शिप रॉकेट किया हुआ है और मुझे उनकी सर्विस ठीक लगी, तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि मेरे तो मोस्ट ऑफ द पार्सल डिलीवरी के थ्रू ही जाते हैं, तो इसलिए मुझे कोरियर एग्रीगेटर की इतनी नीड नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी अगर यूज करता हूं तो शिप रॉकेट का यूज करता हूं। तो इसलिए एक ई कॉमर्स सेलर को एक कोरियर कंपनी के साथ और एक कोरियर एग्रीगेटर के साथ टाई अप रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने बिजनेस से जुड़े सारे जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जो सारे ऑर्डर्स हैं, वो उन कोरियर कंपनी और कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू प्रोसेस करा सकें। बाकी देखो, इनका रेट कार्ड भी जब एक बार आप इनको वॉल्यूम देने लग जाओगे ना ऑर्डर्स में, तो रेट कार्ड भी आप इनका मैनेजर से डिस्कस कीजिएगा, वो आपके रेट कार्ड भी कम कर लेते हैं। कई कोरियर कंपनीज अब क्या है, पहले 500 ग्राम का मिनिमम स्लैब होता था, अब 250 ग्राम का मिनिमम स्लैब भी लेकर आ गए हैं, जिससे कि जिसके पार्सल 100-150 ग्राम के होते हैं उनको कम शिपिंग चार्ज जो है वो पे करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीजों की नॉलेज जो कि एक ई कॉमर्स सेलर को होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो आपका डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो डिलीवरी लोकेशन क्या है ऑर्डर की, और दूसरा वेट क्या है। अब वेट में भी दो तरह के वेट होते हैं, डेड वेट होता है। डेड वेट वो वेट होता है जो कि आप प्रोडक्ट को जब वेइंग मशीन पर रखते हो, जो मेजर आता है वेइंग मशीन का, उसे डेड वेट कहते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला निकाला हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 4000। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल कर आ जाएगा। तो डिलीवरी के दौरान ये जो कंपनीज है वो ये देखती है कि जो ऑर्डर है उसका डेड वेट ज्यादा है या वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है, और जो ज्यादा होता है उसका वो वेट चार्ज किया जाता है। मेनली देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे सॉफ्ट टॉय होते हैं बड़े बड़े, उनको अगर आप वेइंग मशीन पर रखोगे तो उनका वजन इतना नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा आता है क्योंकि वो ज्यादा जगह घेरते हैं। तो इस वजह से उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट हाई होता है और उसी हिसाब से चार्जेस आपको लगते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस पैरामीटर पर जो हमारा चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस, वो डिपेंडेंट होते हैं, एक तो वेट के ऊपर और एक डिलीवरी लोकेशन के ऊपर। बाकी डिलीवरी आपको सरफेस डिलीवरी की भी ऑप्शन देता है और एक्सप्रेस डिलीवरी का भी ऑप्शन देता है। ऑब्वियसली एक्सप्रेस डिलीवरी फास्ट होती है और कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचती है कस्टमर तक, तो वो आपके चार्जेस ज्यादा लेती है। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है, ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर किसी जगह डिलीवर होने में पार्सल को 3 दिन लग रहे होंगे तो एक्सप्रेस से वो 2 दिन में हो जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में 1 दिन का ही डिफरेंस आता है। तो मैं नहीं समझता कि आपको एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ जाना चाहिए, आप सरफेस डिलीवरी ही कराइए, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट तो पहुंच जाएगा, लेकिन रेट्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो कस्टमर से एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए, तब तो आप चूज कर सकते हो, वरना आप सरफेस डिलीवरी ही चूज करें। तो मैं इस वीडियो में आपको मेनली डिलीवरी के बारे में ही बताना चाहता था कि कौन सी कोरियर कंपनी मैं यूज करता हूं और आप यूज कर सकते हो, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर कर रहे हो तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अलावा व्हाट्सएप या शॉपिफाई या वूकॉमर्स के थ्रू अपनी वेबसाइट बना के सेल कर रहे हो तो आप किसी कोरियर कंपनी और एक कोरियर एग्रीगेटर के साथ टाई अप जरूर कीजिएगा। मैंने आपको अपना रिकमेंडेशन बताया है, बाकी अगर आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप उसके साथ टाई अप कीजिए।
लीजिए, लेकिन डेफिनेटली टाई अप करके रखिए। ऐसा ना हो कि आपको ऑर्डर आए और आप लोकल में कोई आसपास जो कोरियर कंपनी है उसके पास जा रहे हैं, उसकी शॉप पर, और वहां पर फिर आप रजिस्टर करा रहे हैं अपना पार्सल को और फिर वो डिलीवर कर रहा है, उसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो कंपनीज हैं इसमें पिकअप आपके ऑफिस से ही हो जाता है, जैसे हमारा मार्केट प्लेस पे होता है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट रहता है जब आप कोरियर कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ई कॉमर्स सेलर्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी मेरी वीडियो काफी दिनों बाद आई है, तो आपको आगे अब किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। होपफुली अब आपको आने वाले टाइम में लगातार वीडियोस मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सारी प्रॉब्लम्स आपने पास में मुझे कमेंट्स में पूछी हैं वो सारे कमेंट्स में आने वाली वीडियोस में सारी प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस कर सकूं और आपको रिजोल्यूशन दे सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।